बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए इडुटेरिया के द्वारा बनाया गया यह पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है? तो मानव द्वारा जो है उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा धातु थी। अगले प्रश्नों को देखें। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेशा था पशुपालन। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। अगले प्रश्नों को देखें। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या था? तो सातवाहनों का सिमुक ने स्थापना किया और इसका भाषा प्राकृत था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो भास्कर द्वितीय के द्वारा जो है लीलावती ग्रंथ की रचना की गई थी। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो ये बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया? तो ये जो है चांदी के टाका के बदले में जो है तांबा के जीतल या पीतल चलाने का जो है निर्णय लिया गया था। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया? तो शेर खां की उपाधि जो है बहार खां लोहानी के द्वारा दिया गया था। अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो पहली फैक्ट्री जो है अंग्रेज़ों ने कहाँ पर? तो हालांकि 1608 में प्रारंभ किया था सूरत में, लेकिन 1611 में उन्होंने बनाया था मछलीपट्टनम में। सूरत वाले 1613 में तैयार हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, राज्य हड़प कर लिया था? उस समय अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? मुनरो एवं रीड के द्वारा लागू किया गया था। और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। महलवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से जो है 34वीं BNI के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कानपुर से नाना साहब के द्वारा 1857 के विद्रोह प्रारंभ किया गया। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। और गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया और भारत में चंपारण में किया था। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी 1922 और 12 फरवरी 1922 को जो है वापसी कर लिया गया था असहयोग आंदोलन को, इसी घटना से दुखित होकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी एयो ह्यूम के द्वारा। और इस समय गवर्नर जनरल यानी वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ को शुरू किया था BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी द्वारा जो है किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? एक वर्ष में स्वराज असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था 1920 ईस्वी में। और नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष
JB कृपलानी थे और कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और सर्वाधिक समय तक रहने वाले भी अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1946 में आए थे कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। तो इसका नेतृत्व यानी इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया था? तो कराची अधिवेशन में यह प्रस्ताव पेश किया गया था 1940 को। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय? तो लॉर्ड रेडिंग था यहूदी वायसराय। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 2023 में कहाँ पर किया गया था? इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिचेल ओबामा है। शरत कमल अचंत जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया? तो यह टेबल टेनिस खेल के लिए दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनई पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया और यह हवाई अड्डे अरुणाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न को देखें। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दशटलिक 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया? मुख्यमंत्री आवास या भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये 2022 के लिए 2023 में सरस्वती सम्मान दिया गया था, शिव शंकरी के तमिल साहित्यकार हैं। और 2022 में दिया गया था कि इसके लिए रामदास मिश्र को। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया था? ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम S। आइसो हैलाइन किनको जोड़ता है? तो समान लवणता वाले स्थान को जोड़ता है समलवन लेखा यानी आइसो हैलाइन। समान दाब तो समदाब, समान ताप तो समताप रेखा, समान वर्षा तो समवर्षा। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल खेल से है। अगले प्रश्नों को देखें। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि उत्सव है? फसल उत्सव है। ओणम केरल में मनाया जाता है। पड़ोसी देश भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, असम हो जाएगा और पश्चिम बंगाल, यानी कि कुल 4 राज्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आते हैं। निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? यावाटा को कहा जाता है जापान का पिट्सबर्ग। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति,
जल और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो हैं अति आवश्यक हैं। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? अमीबा भोजन ग्रहण करता है किस माध्यम के द्वारा? देखें तो कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। देखते हैं, एक तरफ जीभ है, एक तरफ श्वसन अंग है। तो मछली गिल्स यानी कि गलफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। फिर तिलचट्टा ट्रेकिया के द्वारा, मेढक त्वचा के द्वारा और लिजर्ड फेफड़ा के द्वारा श्वास लेते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इस एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन जो है विसरण के द्वारा होता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? देखें, एक्सोन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं, सही बात है। पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में विभाजित है। ये पश्च नहीं बल्कि अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क 5 पिंडों में विभाजित होता है, इसलिए दूसरा विकल्प गलत है। और आँखों की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, ये सही है। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता, ये भी सही है। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो यह है सेरिब्रम, परम मस्तिष्क। अगले प्रश्नों को देखें, अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो अलैंगिक जनन का विधि विखंडन हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा और बीजाणु जनन हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। परागकोश में पाए जाते हैं क्या? तो परागकण पाए जाते हैं। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। कौन सा कण होते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित कर जो है ये सौर पैनल बनाया जाता है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। अगले प्रश्नों को देखें, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। अगले प्रश्नों को देखें, जड़त्व का गुण किसमें है? यानी कि जड़त्व का गुण किन माध्यम में? तो प्रत्येक वस्तु में जो है जड़त्व का गुण होता है, स्थिर जड़त्व और गतिशील जड़त्व। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का क्या समान होगा? तो निर्वात में अगर स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है सभी पिंड तो उसके अंदर जो है त्वरण का मान समान होगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तित होना ठोस से वाष्प ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। निम्नलिखित में से कौन तत्व है? दिए गए विकल्प में जो है आर्सेनिक तत्व है, बाकी अन्य सब जो है स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल, ये सब मिश्र धातु है। पीतल तांबा जस्ता का, कांसा तांबा टीन का, स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकेल। अगले प्रश्नों को देखें, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? धन ध्रुव एनोड और कैथोड होते हैं ऋण ध्रुव। तो कैथोड किरणों में जो है क्या उपस्थित रहता है? तो वह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। C614 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? एक तो परमाणु संख्या हो गया और एक हो गया उधर द्रव्यमान संख्या। तो मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 20। अगले प्रश्नों को देखें, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम धातु को। और सल्फर को जो है, फास्फोरस को जो है पानी में डुबाकर रखा जाता है। निम्नलिखित में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो किस पर पड़ता है? गोवध पर निषेध पर जो है दिखाई पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद
किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर जो है उसका अनुमोदन होना चाहिए। निम्नलिखित में से भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। तो राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो केवल तीसरा विकल्प जो है गलत है। प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा, फिर वित्त मंत्री भी राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी सदन के सदस्य होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 350 के ए में कही गई है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो 15वें संविधान संशोधन 1963 ईस्वी में यह व्यवस्थाएं की गई है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाला आदर्श आचार संहिता क्या है? तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम है जो कि बनाया गया है। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? देखें तो टेलीफोन, रक्षा, डाक, ये सब संघ सूची का विषय, जबकि लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर मूल्य ह्रास छूट को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 सत्य है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 सत्य है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 सत्य है। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक हुआ था। 66 से जो है 69 तक योजना अवकाश रहा था। तो चौथा विकल्प गलत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 2.98% होने का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही थी? स्थिर कीमतों पर जो है वृद्धि दर 10.98% रही थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के, ये जो है बांग्लादेश के साथ है कितना? 4096 किलोमीटर। 1751 नेपाल के साथ है। और 1643 ये जो है पाकिस्तान के साथ 3323 और चीन के साथ जो है 3488 किलोमीटर है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत जो है कुल 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, जिसमें कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और विशाल मैदान, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा तट एवं द्वीप। अगले प्रश्नों को देखें। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर ऊंचाई है। ये नेपाल में स्थित है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां कौन सा राज्य है? तो वह है बिहार। और जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ? ये तौकाते जो है अरब सागर में उत्पन्न हुआ था और ये गुजरात के तट से टकराया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती कहते हैं जिसमें पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करते हैं। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जनवरी 2023 में भोपाल में हुआ था। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है कोयले का प्रकार है, कोयल ऊर्जा। तारे का रंग सूचक है
तो उसके ताप जो है तारे के रंग का सूचक होते हैं। दिन रात किस कारण से होते हैं? तो दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो है घूमने के कारण से होती है, भ्रमण करने के कारण से, तो इसलिए भू परिभ्रमण हो जाएगा। और सूर्य के परिक्रमा करने के कारण जो है क्या होता है? तो मौसम में परिवर्तन। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है? किस महाद्वीप में अधिकतम देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है कितना देश है? 54। और यूरोप में कितना है? तो यूरोप में 49। एशिया में 48 है। और दक्षिण अमेरिका में कितना है? तो ये हो जाएगा 12। उत्तरी अमेरिका में कितना हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में तो ये हो जाएगा 23। और ओशनिया में 14 है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होगा? केरल में। अगले प्रश्नों को देखें। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति हो जाएगा गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है कहाँ में? तो नागपुर में अवस्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण की दृष्टि से शुद्धतम हो। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, इस दिन दिन रात बराबर होता है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 6 अधिक है। अंश बटे हर, तो अंश हो गया x, हर हो गया x प्लस 6। तो यदि अंश में 18 वृद्धि करेंगे तो x प्लस 18, और हर में 2 वृद्धि करेंगे तो x प्लस 6 प्लस 2 बराबर संख्या कितनी हो जाती है? 3/2। अब देखें x 2x प्लस 18 दूने 36 और बराबर 3x प्लस 6 2 8 24, क्योंकि 6 18 और 3 दूने 6 24 हो जाएगा। अब ये x इधर जाएगा, 3x में से 2x घटेगा तो ये x हो गया। 36 में से 24 घटेगा तो 12 हो गया। x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो गया? ऊपर में x बटे y अगर मानेंगे तो x बराबर 12, नीचे में 6 अधिक है तो 12 6 18, 6 दूने 12, 6 3 18, यानी कि 2/3 हो जाएगा राइट आंसर। यदि 5 पर पावर है x प्लस 1 माइनस 5 पर पावर x माइनस 3 बराबर 5 पर पावर x 1 माइनस x, 5 पर पावर x प्लस 3 है, फिर माइनस 5 पर पावर 3 माइनस x है, और बराबर में है 5 पर पावर x माइनस 1। अगर 1 मानते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा, फिर 5 पर यहाँ भी 1 माइनस जाएगा तो 2 पावर हो जाएगा, x का मान 1 है। तो 5 पर पावर 2 माइनस 5 पर पावर 2, तो 5 पर 0 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से 1 में से माइनस 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 पर पावर 0 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। संख्या 63 93 87 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान 9000 हो जाएगा, 9000, और जातीय मान कितना? 9 हो जाएगा। 9000 में से 9 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8991 हो जाएगा, 8991 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करें, यानी कि किस गुणनखंड का जो है मान इतना हो जाएगा गुणे करने पर। आप देख सकते हैं चौथे विकल्प को, डी विकल्प के अनुसार जाइएगा। x माइनस 6 इंटू x माइनस 3 को गुणनखंड कीजिएगा तो x² माइनस 9x प्लस 18 प्राप्त होगा। एक संख्या में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 66% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। 94% पास हो गए हैं,
तो 6% जो है फेल हुए हैं, और फेल हुए छात्रों का दिया हुआ है 66। 66 में भाग देंगे किससे? 6 से, क्योंकि 6% फेल हुआ। और निकालना है कुल उपस्थित छात्र, तो 100 से गुना करेंगे ऊपर में। 6 गुना 11, तो 11 गुना 100, 100 ये जो है 1100 होना चाहिए, 1 शून्य जो है कम दिया गया है। यदि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि? तो क्रय मूल्य हो गया 8 और विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य 10, तो इसलिए लाभ ही होगा। कितना? तो 2 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 8, तो नीचे 8, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो 2 चौके 8, 4 25 से 100, तो 25% की क्या हो रही है? लाभ हो रही है। अगले प्रश्नों को देखें। यदि 15 दिनों के लिए 6 पुरुषों की मजदूरी 2400 है तो 11 दिनों के लिए 9 पुरुषों की मजदूरी क्या होगी? 15 गुना 6 बराबर 2400। अब नीचे में फिर क्या करेंगे? 9 यानी 9 गुना 11 बराबर क्या करेंगे? x। अब काटिए, अगर 6 से यहाँ पर काटते हैं तो 6 चौके 24, 412 में कट गया। उसके बाद देखें तो यहाँ पर 9, 3 तिया 9, 3 पचे 15 कट गया। फिर अब 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40, 80 हो गया। अब 11 तिया 33 गुने 80, 80 गुना क्या करना है? 33, 1 शून्य तो हो ही गया। 8 तिया 24 का 4, 8 तिया 24 2 2640 रुपया। यदि साधारण ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 25 वर्ष में स्वयं कई दोगुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है। दोगुनी हो जाती है तो ऊपर में 2 माइनस 1, जितना गुना रहेगा उतना माइनस 1 करना है, तो 2 माइनस 1 बटे 25 गुना 100। अब 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बटे 25 गुना 100, तो 25 चौके 100 यानी 4% हो जाएगा ब्याज। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 686 नहीं 696 होगा, 696 होगा। ये गलत दिया हुआ है डाटा। तो 900 गुना 900 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 11 गुने 696 बटे 66, 11 छक 66, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, फिर काटेंगे 6 एकम 6, फिर 3 पर 6 36, 6 6 के 36, तो 1 1 6 हो जाएगा। ये गलत दिया हुआ है तो आंसर सी हो जाएगा, यानी 116। यदि 9 विद्यार्थियों का औसत वजन है 25, 25 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। और 6 विद्यार्थियों का औसत अंक है 80, तो 8 छंग 48, 480। तो 15 कुल विद्यार्थियों का औसत क्या होगा? 5 10 4 2 6 1 7 बटे 15। देखें तो 15 चौके 60। अब बचा है 10 पर 5 यानी 105 हो गया। 10 बचा है तो 5 देंगे तो 105, 15 सते 105 यानी कि 47 हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में प्रोफ्यूज को IBSLVOY लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में TEDIOUS को किस प्रकार लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? अब इसको सीरियली क्रम में कर लेते हैं। पहले ई के बाद क्या होगा? एफ के बाद क्या होगा? LMNO, फिर PQR, फिर उसके बाद RS। इस प्रकार से लिखा गया है। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 7 लिखा हुआ है। PRSU उसके बाद होगा। अब देखें तो 4 पहले वृद्धि होगा, फिर 4 घटेगा, 4 बढ़ा है 4 घटा है, 4 बढ़ा है 4 घटा है। अब ये इसको भी आप जो है सीरियली क्रम में लिख सकते हैं। तो सीरियली में लिखेंगे तो क्या होगा? DE, उसके बाद क्या हो जाएगा? I, और उसके बाद
ओ, फिर उसके बाद एस, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद यू, इस प्रकार लिखेंगे। फिर 4 बढ़ेंगे डी से तो 4 4 8, एच हो जाएगा पहला। फिर ए से 4 घटेंगे तो ए हो जाएगा। तो विकल्प ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 है, 6 है, 10 है, 17 है, 52 है, 94 है। और फिर उसके बाद अगले संख्या क्या होगा? यहाँ देखें तो 4 का गैप हुआ, फिर 4 का, फिर 7 का, फिर जो है 35 का गैप हुआ और फिर उसके बाद 42 का गैप हुआ। अब देखें तो 1 से गुना किया तो 4 हो गया, फिर उसके बाद 2 बढ़ के 3 बढ़ा, फिर उसके बाद देखें तो 2 बढ़ के 5 से गुना किया, फिर उसके बाद 2 बढ़ के 7 बढ़ा, फिर उसके बाद 2 बढ़ के क्या होगा 9 से गुना होगा और 9 से गुना होगा, फिर उसके बाद जो है 11 बढ़ेगा। इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 472 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। इस अक्षर जो है लुप्त संख्याएं को हमें ज्ञात करनी है। देखें तो के, यहाँ पर सबसे पहले देखें तो के से कितना बड़ा है? एल एम एन 3 बड़ा है, ओ पी क्यू फिर 3 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है तो टी, 3 बड़ा है तो डब्लू। अब जो है फिर 3 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बीच में जेड होगा, तो डी जेड एल यानी बीचला जो है जेड केवल ए विकल्प में है। पैटर्न को देखें किस प्रकार से पूर्ण होता है। 16 गुना 4 करेंगे तो 64, 20 गुना 8 करेंगे तो 160, अब 25 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 15 बच्चों की एक पंक्ति में आरजू का स्थान दाहिने ओर से 3 स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो वह दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर चला गया। यदि वह पहले पंक्ति के बाएं सिरे से किस स्थान पर था? तो बाएं सिरे से ये 8वें स्थान पर चला गया दाहिने से, लेकिन पहले दाहिने से किस स्थान पर था? वो 11वें स्थान पर था। और इधर से किस स्थान पर था? 5वें स्थान पर। तब ये तो 11 5 16 यानी 16 माइनस 1 जाएगा तो कुल 15 बच्चा हो जाएगा। 5वें बाईं ओर से था और वो दाहिने ओर से कितना था 11वें स्थान पर था। अगले प्रश्नों को देखें। जिस प्रकार रेखा वर्ग से संबंधित है उसी प्रकार चाप जो है वृत्त से संबंधित है। डी का अर्थ होता है गुना, ई का अर्थ होता है भाग और सी का अर्थ होता है जोड़ और ए का अर्थ होता है घटाव। इस प्रकार से हमें घटाना है। यहाँ पर हो जाएगा सी, मतलब ये जो है जोड़ का चिन्ह हो गया। फिर उसके बाद देखिए ई दिया हुआ है तो ई का मतलब क्या हो गया? ई का मतलब भाग हो गया। फिर ए दिया हुआ है तो ए का अर्थ हो गया घटाव। फिर उसके बाद देखें तो ई जो है ई का अर्थ होता है देख सकते हैं भाग। फिर उसके बाद डी का अर्थ होता है गुना होता है। अब देखें 24 में भाग देंगे 8 से तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर जो है 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, यहाँ पर गुना है फिर 3 तो कितना हो जाएगा 9 माइनस में। अब 16 प्लस 3 माइनस 9, 16 3 19 और माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इन अक्षरों से कौन नहीं बन पाएगा? तो टेंट नहीं बन पाएगा। टी का प्रयोग 2 बार हुआ ही नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। राजेश दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। मान लेते हैं ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। यहाँ से चलते हैं 30 मीटर दक्षिण की दिशा की ओर, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर दक्षिण दिशा की चलता है, फिर जो है दाएं मुड़कर सीधे चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इधर सीधे चलता है कितना 30 मीटर, फिर बाएं मुड़कर कितना चलता है 20 मीटर बाएं, फिर कहता है पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है तो बाएं फिर इधर आ जाएगा 30 मीटर, तो ये 30 और ये 30 ख़त्म हो जाएगा तो 30 नीचे आया फिर 20 नीचे आया, कुल मिला के 50 मीटर चला है। इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं।
5.32 गुने 56 जोड़ 5.32 गुने 54। अब इसको देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ऊपर वाले को हल करेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले को हल करेंगे। नीचे वाले को जैसे ऊपर में कितना आएगा 5.32 गुने 110, और नीचे में फिर कितना आएगा 10 गुने 5.32। तो 5.32 कट गया और 1 0 0 कट गया, तो कितना हो गया 11। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।